भारतीय फिल्म धुरंधर, अच्छा जी, इसमें ना पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज है। और क्यों एतराज है? 1000 करोड़ frenzy has conquered the box office. Why I'm saying this? Because Dhurandhar has entered the 1000 crore club globally. अरे क्या करते हैं आप? हाँ। हैं? सर अजीब आप बात कर रहे हैं। हाँ, सच्ची कह रहे हैं मुझे? मैं सच कह रहा हूँ। 300, 400, 500, 1000 करोड़। चौधरी असलम जो है वो उड़ा देता है रहमान डकैत को, यानी कि रहमान डकैत को रॉ मरवाती है, यूज किसको करती है? चौधरी असलम को। और जिस तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। और धुरंधर फिल्म के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। By using criminals, such criminal networks which have been shown in Dhurandhar. They got what they wanted, na? Because people are talking about it. तो जी हाँ दोस्तों, धुरंधर ने धमाल मचाना जारी रखा है जनाब। भारत से लेकर पाकिस्तान तक में अभी भी 22 दिन बीत चुके हैं। आज शनिवार है, 23वां दिन है, लेकिन धुरंधर का जो क्या कहूं मैं, धमाल है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ये फिल्म बनाती जा रही है। तो भैया 1000 करोड़, मैंने आपको बता दिया था, ये एक बार फिर से ये पोस्टर लगा देता हूं कि याद रहे, 1000 करोड़ पार कर चुकी है फिल्म और ये आगे भी अभी रिकॉर्ड बनाएगी। तो जो लेटेस्ट डेटा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट हैं वो मूवी देखकर आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब बातें बाद में। लेकिन पहले पाकिस्तानियों को जलाने वाला काम, पाकिस्तानियों को बता दो दें कि भाई धुरंधर अभी आगे क्या करने वाली है। तो देखिए, धुरंधर बॉक्स ऑफिस डे 23 एडवांस बुकिंग एंड प्रोडक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 2.61 लाख यानी कि 2,61,000 टिकट जो हैं वो बिक चुकी हैं। 409 नए शोज ऐड हुए हैं। चौथा सैटरडे है ऑन द कार्ड्स। बड़ी बात है, अब डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 22वें दिन यानी कि शुक्रवार को फिल्म ने थोड़ा सा रिडक्शन देखा और 470 शोज जो हैं वो कम हुए थे और 4th वीक में एंटर कर गया। लेकिन आज 409 शो नए इसके बढ़ गए और टोटल जो है 10,059 शो इसके शनिवार के दिन चल रहे हैं। और लाइक अवतार, फायर एंड ऐश एंड ये लोग तो साथ में चल रहे हैं इसके। 23 तारीख को यानी कि शनिवार के दिन, सॉरी डे 23, 23वां दिन यानी कि शनिवार, धुरंधर ने 2,61,000 टिकट बेचे हैं। ठीक, और ये 7.51 करोड़ जो है वो पार कर गया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर प्री सेल्स में 4 सैटरडे को, कंपेयर टू डे 22 22वें दिन यानी कि फ्राइडे को ये 5.78 करोड़ था, लेकिन ये 7.51 करोड़ हो गया है प्री सेल्स में, जो कि करीब करीब 30% का जंप है, 30% का पिछले दिन से आज में। ठीक है, वीकेंड है ना भाई, इसका भी तो फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, जो 2,61,000 टिकट जो बिके हैं, एडवांस बुकिंग की बात कर रहा हूं मैं, जाकर जो लोग खरीद रहे हैं उसकी बात नहीं, जो एडवांस बुकिंग है उसकी बात हो रही है। अभी तो पूरा दिन बाकी है, रात है। तो करीब 1,40,000 टिकट जो हैं वो नेशनल सिनेमाज चेन्स में जैसे पीवीआर, ये सिनेपोलिस, इनमें बिके हैं। और जो प्रोडक्शन है डे 23 की, इनका कहना है कि 7.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और सिंस इट्स सैटरडे द फिल्म इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ मैसिव सर्ज इन फुटफॉल ड्यूरिंग नाइट शोज। यानी कि जो लेट इवनिंग वाले शोज हैं, नाइट शोज हैं, उनमें मैसिव फुटफॉल देखने को मिल सकता है, जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इनका कहना है कि सो ऑन इट्स 4th सैटरडे यानी कि जो चौथा शनिवार है फिल्म का, इसमें ये करीब करीब 19 से 20 करोड़ रुपए कमाने वाली है, विद अ चांस ऑफ गोइंग पास द 20 करोड़ मार्क। ये भी चांस है कि 20 करोड़ से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये लेटेस्ट है, ये धुरंधर का धमाल, और ये धमाल चलते रहना चाहिए। ठीक,
और मैंने अभी देख रहा था, अनुपम खेर का एक बयान आया है, उन्होंने भी धुरंधर मूवी देख ली है और उन्होंने कहा है कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके मुंह पर ये तमाचा है मूवी, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। बहुत सारी चीज़ देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि फिल्म बनाने में आपको ड्रामेटाइज करना पड़ता है, लेकिन इवेंट्स वही रहते हैं, फैक्ट्स वही रहते हैं, फैक्ट्स नहीं बदलते। हाँ, फैक्ट्स को ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है। पाकिस्तानियों को इस पर चिढ़ मची है, कुछ कह रहे हैं कि जी ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि जी खराब है, पाकिस्तानी फंसे रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आलिया शाह जी फिल्म देख के आई हैं, शायद वो अब क्या बता रही है फिल्म के बारे में। लेट्स सी। धुरंधर 2 आ रही है ਭੈਣ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ बेल्टां कस लो धुरंधर 2 आ रही है अनाउंस हो चुकी है और मैंने धुरंधर 2 पूरी मूवी देख ली है ख़त्म कर ली है 2 दफ़ा में देखी है लेकिन आप यकीन करें कि देखी 2 दफ़ा में है लेकिन पता ही नहीं चला कि ये 3.5 घंटे की मूवी है। मतलब आप सिनेमा हॉल जाकर नहीं देखा आपने, मतलब आपने डाउनलोड करके देखा या कैसे देखा? आई डोंट नो, क्योंकि अगर सिनेमा हॉल जाके देखती तो शायद 2 बार में तो नहीं देखेंगी, तो यानी कि आपने घर पे ही देखा है, तो मे भी डाउनलोड करके देखा होगा, या हालांकि कभी अभी तो किसी ओटीटी पे तो है नहीं शायद। चलिए कोई नहीं। भाई सुपर्ब, ये मैं सच बोल रही हूँ, ये नहीं है कि भाई ये जो है इसमें वो दिखाया गया वहाँ के गैंगस्टर्स इसलिए मैं खुश होके, नो नो नो, रियली मैं नहीं सोच सकती थी। अब ये जो आदित्य धर है, मैंने इससे पहले इनकी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था ये भी कोई डायरेक्टर है। मेरा ख्याल है उड़ी उन्होंने बनाया, मैंने उड़ी देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं। फिर मुझे पता चला वो जो है यमी गौतम उनके हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा, फिर ये वाली मूवी जब आई है मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। अगर आप अच्छी मूवीज देखने के आदी हैं और शौकीन हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपने किल बिल के सारे सीजन ना देखे हो। किल बिल अपने आप में एक शाहकार है, अगर आपने नहीं देखी तो। नहीं, किल बिल तो मैंने नहीं देखी, नाम सुना था बट कभी देखी नहीं किल बिल। मैं भी शायद अच्छी मूवीज नहीं देखता नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट नो किल बिल क्यों नहीं देखी, मतलब पता नहीं। जैसे मुझे वॉर मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, जैसे ब्लैक हॉक डाउन है, आपका हार्ट लॉकर है, हार्ट लॉकर जो भी था, इसके अलावा सेविंग प्राइवेट रियान, इसके अलावा डनकर्क, शिंडलर्स लिस्ट, मतलब अब तो एकदम से याद नहीं आ रहा। मतलब मैं इस तरह की मूवीज ज़्यादा देखता हूँ। और अगर मैं वैसे फिक्शन में आऊँ तो मुझे जैसे अभी वो था ना ग्रे हाउंड भी आई थी, वो भी देखी थी मैंने, कास्ट अवे, फॉरेस्ट गंप, इतनी वो आई थी, वो टैंक वाली कौन सी मूवी थी यार, फ्यूरी, वो देखी मैंने। तो मुझे वॉर मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा वॉर मूवीज देखता हूँ। इसके अलावा मुझे फिक्शन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, साइंस फिक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, मार्वल और इनके यूनिवर्स की सारी चीज़ें पसंद हैं, तो वो भी सब देखता हूँ मैं। किल बिल पता नहीं क्यों नहीं देखी, आई डोंट नो। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखी। तो किल बिल का एक इंडियन वर्जन जो है ना वो आदित्य धर ने बना दिया है और भाई क्या कमाल का बनाया है, अमेजिंग। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात जो फिल्म की है वो क्या है, हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी। मेरा ख्याल ये था कि ये जो कुछ दिखाया गया, एक तो इंडिया में पाकिस्तानी कल्चर कैसे समझा जाएगा, वहाँ पे लियारी में कराची में क्या क्या होता रहा, वहाँ पे क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है इन्होंने। क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानी कल्चर, नहीं मतलब ऐसा क्या है पाकिस्तानी कल्चर में जो हमें नहीं पता? मतलब गोद भराई वहां भी होती है, बारात वहां भी निकलती है, मेहंदी की रस्म वहां भी होती है, गीत संगीत वहां भी होता है, जो खाने वहां मिलते हैं वो सब यहाँ पे भी मिलते हैं। हाँ, यहाँ वाले कई सारे खाने वहां नहीं मिलते, ये अलग बात है। मतलब दैट वाज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर कोई नया कल्चर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को आइडिया नहीं है कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है, हमें सब पता है। हम अपने आसपास भी वही कल्चर देखते हैं,
मतलब नॉर्थ की बात करूं तो एक ही जैसा कल्चर है यार। ईद बकरीद यहां भी मनती है, कपड़े वैसे यहां भी पहने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तानी कल्चर के बारे में नहीं जानते। हम सब कुछ जानते हैं पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, एवरीथिंग। हाँ, पाकिस्तानी इंडियन कल्चर के बारे में नहीं जानते क्योंकि उन्होंने सीमित कर लिया अपनी चीजों को, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं क्योंकि भाई यहीं से मुसलमान आ गए ना, या यहीं से चीजें होती थी ना सेम। तो क्या हम मुसलमानों की शादियों में यहां पे नहीं जाते? हम जाते हैं। हमें पता है कि शादियां कैसे होती हैं, ईद बकरीद कैसे मनाई जाती है, एवरीथिंग वी नो। बनाई है इन्होंने क्योंकि आदित्य धर ने इस मूवी को एक इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्शन पे बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह किल बिल, इस तरह की सीजन्स होते हैं और बड़े लेवल पर ये बनाई जाती है, उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में चैप्टर रख दिए। अच्छा, जब एक चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है तो इतना फास्ट पेस्ड ये है, सब कुछ इतनी फास्ट पेस है इस फिल्म की कि मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस इस मूवी की यही है कि 3.5 घंटे की एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के साथ एक ऐसी मूवी जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके असली नाम तक नहीं बताए जा रहे, दूसरे नाम हैं कई कैरेक्टर्स के जो कि लोगों को समझने पड़े कि ये कौन सा वाला असली कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाह, रियली। तो मेरा तो ये तज्जिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता ये कि जी वो जो है रणवीर सिंह जो है उसने आधी आस्तीन का हाफ आस्तीन के पहने हुए हैं, बलोच ये कैसे पहनते हैं। अरे ये छोटी छोटी बातें याद किसको रहती हैं ऐसी मूवी में। ओ हो, जैसा काम कर छोड़ा सबने, जो उन्होंने उसका स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जो स्क्रीन प्ले लिख दिया है और जो डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज सो गुड, अमेजिंग। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दूसरा आ रहा है हिस्सा। हाँ जी, होशियार खबरदार पाकिस्तान में दोबारा से आप तैयार हो जाएं इसके ऊपर बैन लगाने और दूसरे कंट्रीज में इस पे बैन लगवाने के लिए। इसकी वजह ये कि दूसरा जो आ रहा है वो हिस्सा आ रहा है मार्च 2026, यानी आफ्टर 3 मंथ्स, या बल्कि तीसरे महीने में आ जाएगा। और वो कैसे पता चला है? वो वैसे तो मेरा ख्याल है वैसे भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन जो फिल्म है उसका जो एंड है, उसके एंड में एक डायरी खुली रखी है उसके सामने, जो जनरल मोहित शर्मा है या जो भी है उसका जो कैरेक्टर किया रणवीर सिंह ने, और उसके अंदर किस किस को आगे उसने मारना है रहमान डकैत के बाद, उसके उनके नाम लिखे हुए। अब उनके नाम में कौन कौन है मैं आपको पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम 20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर टॉरेंट के थ्रू। आपको पता है कि आज जब कोई चीज़ मैं अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको ही कहा था जब ये मूवी आई थी धुरंधर और इसके बैन होने के चर्चे हुए थे कि पाकिस्तान ने बैन कर दिया है पाकिस्तान के, मैंने कहा था, और अरब कंट्रीज़ ने 6 अरब कंट्रीज़ में भी नहीं लगाई जा रही। मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ बैन होती है उसका उतना ही चर्चा होता है और उतने ही शौक से देखी जाती है और उसको उतना ही ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि होता है अच्छा बैन हो गई, ओह ये तो ज़रूर देखनी है इसके अंदर ऐसा क्या है। तो जी पाकिस्तानी जो हैं वो गज वज के देख रहे हैं धुरंधर, चुपके छुप छुप के चोरी चोरी। ये सब हो रहा है, कैसे हो रहा है? थ्रू टॉरेंट। उन्होंने कहा चलो जी खिंच मारो, और उन्होंने जो मूवी है धुरंधर उसको डाउनलोड किया है और डाउनलोड देख कर करके देखे जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन जब कोई मूवी इस तरीके से इतने बड़ी तादाद में डाउनलोड होती है तो उस पर पता तो चल जाता है ना कि कहाँ पर हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में। तो इससे ये बताया जा रहा है, मैं देखी थी कि इंडियन चैनल्स भी जो है वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या क्या है, लेकिन ये कहा जा रहा है मीडिया में कि जी धुरंधर जो है वो कोई 20 लाख लोग अभी तक पाकिस्तान के अंदर देख चुके हैं। और वैसे ये 20 लाख जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा तादाद हो जाएगी, 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी जब ये नेटफ्लिक्स पर आएगी। लेकिन लोगों ने नेटफ्लिक्स का भी इंतज़ार नहीं किया। अच्छा, जब मैंने ये मूवी देखी, नहीं मैंने इस तरह देखी, मैंने टॉरेंट पे नहीं देखी, डाउनलोड करके हमारे पास। तो हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं ना लोग के जी 20 लाख लोगों ने देखी और डाउनलोड करके देखी। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। तो बिल्कुल ये बात सही है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। 18 दिसंबर को, यानी कि 5 दिन पहले, इकोनॉमिक टाइम्स ने ये खबर दी थी। बहुत रेपुटेड अखबार है भाई। देखिए ये लिखा हुआ है कि धुरंधर मेक्स धूम इन पाकिस्तान, अक्षय रणवीर स्टारर बिकम्स मोस्ट पायरेटेड फिल्म विथ
20 लाख डाउनलोड्स डिस्पाइट बैन। तो 20 लाख लोग तो 18 दिसंबर को ही कर चुके थे। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन। मुझे लगता है अब ये करीब करीब 40 लाख के करीब पहुंच गया होगा मामला। देखो भाई, ठीक है, पायरेटेड वर्जन पाकिस्तान में देखने से नुकसान तो हुआ है, जाहिर सी बात है नुकसान है, लेकिन हम इस नुकसान को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। इस मूवी ने जो असर डालना है पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग पर, यह उसकी इन्वेस्टमेंट है। उस असर के लिए हमने, ठीक है भाई, करोड़ों अरबों रुपए हमने छोड़ दिए, कोई बात नहीं, हमने जिधर से कमाना है कमा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, मैं स्पेशली रणवीर कपूर के लिए, बड़े स्टार हैं, वो नफा नुकसान समझते हैं और वो जानते थे कि मेरे इस रोल से, मेरी इस फिल्म से दुनिया में मिडिल ईस्ट के लोग या मिडिल ईस्ट में बहुत मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। बैन तो हो ही गए, तो पैसे का नुकसान है, फेम का नुकसान है, लोग उनसे हेट करने लगेंगे, हुआ है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये फिल्म किया और रणवीर ने दिखाया कि फर्क नहीं पड़ता। बाकी कई खान्स हैं, बॉलीवुड के खान्स हैं, उनको फर्क पड़ता है मिडिल ईस्ट में अगर कुछ बैन हो जाए। वो ऐसा कोई मूवी नहीं बनाते जिससे मिडिल ईस्ट नाराज हो जाए, मुसलमान नाराज हो जाए। हालांकि इस फिल्म में कहीं भी मुसलमान या इस्लाम को बदनाम नहीं किया गया है। कहीं भी जो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी बिल्कुल एंटी इस्लामिक फिल्म है, ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है। और सबसे बड़ी बात, यार आप लोग इसको दिल पे क्यों ले रहे हैं? ये फिल्म है, इसको एज ए फिल्म की तरह लें। हाँ, कुछ इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं, वो सच्चाई से प्रेरित हैं, वो फैक्चुअली सही है, लेकिन फिल्म है ये। अगर रणवीर सिंह जा रहा है वहां पे तो ये फिल्म है, ये फिक्शन है। हाँ, उसमें फैक्ट है, ये बात है कि 90% फैक्ट है, 10% फिक्शन है। तो वो क्रिएटिव लिबर्टी है भाई, तो फिल्म बनाने में ली जाती है। बाकी सबसे बड़ा जो मुझे इसका फायदा नजर आ रहा है कि जो मैसेज पहुंचाना है ना, वो मैसेज पहुंच रहा है पाकिस्तान में भी और भारत के भीतर भी। ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि देखो अब तुम्हारा एकाधिकार खत्म हो गया। तुम बॉलीवुड को जिस तरह से घुमा रहे थे, जो चीज दिखाना चाह रहे थे, वो नहीं चलेगा। अब एक पक्ष ये भी चलेगा। सारा कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब कंट्रोल गया तुम्हारे हाथ से। और थैंक्स टू मैं कहना चाहूंगा जो हमारे साउदर्न पार्ट है हमारा, वो चाहे तेलुगु फिल्म बन रही हो, चाहे वो तमिलियन फिल्म बन रही हो, चाहे वो मलयालम फिल्में बन रही हो, चाहे वो कन्नड़ में फिल्में बन रही हो, हम नॉर्थ के बैठे हुए लोग जिन्हें ना कन्नड़ समझ में आती है, ना तमिल समझ में आती है, ना मलयालम समझ में आती है, ना तेलुगु समझ में आती है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इन फिल्मों को देखते हैं विद सबटाइटल। वो भी मैं डब भी नहीं देखता, मैं हिंदी डब भी नहीं देखता। मैं अगर तेलुगु फिल्म देख रहा हूं तो मैं ओरिजिनल तेलुगु में देखता हूं, नीचे अंग्रेजी का डब वर्जन लगा देता हूं या हिंदी का डब लगा, मतलब डब कर रहा हूं, वो सबटाइटल लगा देता हूं। चाहे मैं तमिल फिल्म देखूं, चाहे मैं कन्नड़ फिल्म देखूं, मैं देखता ओरिजिनल लैंग्वेज में हूं, क्योंकि वो हिंदी डब में मजा नहीं आता। जो एक्चुअल एक्टर का भाव है, जो आवाज है, जो मॉड्यूलेशन है, वो नजर नहीं आएगी अगर आप हिंदी डब देखेंगे तो। मैं कोई भी, मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की कोई भी फिल्म देखता हूं, मैं डब की ही फिल्म नहीं देखता। कोरियन है तो कोरियन में देखूंगा, ईरानियन है तो ईरानियन में देखूंगा, हाँ सबटाइटल में अंग्रेजी में कर लूंगा या जो भी अवेलेबल भाषा होगी जो मेरे समझने के लायक हुई उसमें कर लूंगा, तब ये फिल्म का मजा आता है देखने। तो थैंक्स टू जो हमारा साउदर्न पार्ट है, साउदर्न इंडिया है, वहां जो आप लोग फिल्में बना रहे हैं, जबरदस्त फिल्में बना रहे हैं, जबरदस्त फिल्में। और ये बॉलीवुड वालों का कंट्रोल तोड़ना बहुत जरूरी है। किसी के बाप की बबौती नहीं है, चाहे कोई हो। और फिल्मों के जरिए जो एजेंडा चलाया जा रहा है या जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, वो सिर्फ आपकी बपौती नहीं है। अब ये क्लियर हो गया और देश की जनता तय करेगी। आफ्टर ऑल मालिक वही है, हम लोग हैं मालिक, इस देश की जनता है, हम लोग मालिक हैं। हम तय करेंगे, जैसे हम इलेक्शन में करके तय करते हैं कि कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा।
वैसे ही हम तय करेंगे कि क्या सही चीज बताई जा रही है, क्या गलत चीज बताई जा रही है, कहां नैरेटिव है, कहां प्रोपेगेंडा है, कहां एजेंडा है, पब्लिक तय करेगी। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।